आपने दिल्ली एनसीआर की देखी किस तरीके से बारिश से सड़कों पर हालात बने हुए हैं। अब आपको वाराणसी की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर घाट पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश की वजह से हालात जो है वो चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि जल स्तर लगातार गंगा नदी का बढ़ रहा है। और इसी वजह से ये वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, घाट पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर बढ़ रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीर हम आपको बनारस की दिखा रहे हैं, वहां पर आप देखिए खतरे के निशान के बेहद करीब गंगा का जलस्तर बढ़ता हुआ, और इस वजह से जो घाट है बनारस के वो पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग अक्सर घाटों पर जाते हैं और पूजा पाठ के लिए भी जाते हैं। लेकिन इस बीच जब इस तरह के हालात बने हैं तो लोग अवॉइड कर रहे हैं। जो लोग वहां पहले से पहुंचे हुए थे उनको भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो मैदानी इलाकों में जो बारिश हो रही है उससे गंगा का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी में कई घाट हैं जो गंगा के पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की तस्वीर आप देखिए, और दूसरी तस्वीर वाराणसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज की भी आप देख सकते हैं। प्रयागराज त्रिवेणी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 नदियों का संगम होता है। लेकिन इस बीच जल स्तर वहां पर भी लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंचता हुआ। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बारिश से हालात बहुत चिंताजनक बने हुए हैं। नदियों के किनारे वाले इलाके खासकर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही हाल वाराणसी में आप देख सकते हैं, जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। और इस वजह से वहां पर आप देखिए जो घाटों में बोट अक्सर उतरा करते थे, अब वो भी खतरे की वजह से एकदम किनारे खड़े हुए हैं। तो वहीं प्रयागराज में भी इसी तरीके के हालात। और ये देखिए प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये प्रयागराज में आपको ये आप देख के समझ सकते हैं कि ये गंगा नदी का जलस्तर है जो बढ़ रहा है लगातार, क्योंकि खतरे के निशान से ऊपर गंगा नदी जा रही है। ये द्वारिका की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी कमोबेश वही स्थिति नजर आ रही है। जो जलस्तर है नदियों का वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। और इसी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से नदियां उफान पर हैं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो वहां पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। जो लोग फंस गए हैं उनको निकाला जा रहा है। वहां से कई लोगों को निकाला जा चुका है, और अभी भी जो लोग फंसे हैं उनको निकालने की कवायद लगातार चल रही है। द्वारिका की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी में लोग किस तरीके से फंसे हुए हैं। आप समझिए कि बारिश हुई है, मॉनसून आया है, लेकिन वहां पर स्थिति क्या है, लगातार पानी भरा हुआ है। ये वडोदरा की तस्वीर, यानी कि गुजरात का हाल सबसे ज्यादा खराब है। कई हजार लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा चुका है, और भी कई लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अलग अलग जगह पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद है। और ये देखिए सड़कों पर जलभराव है। वडोदरा में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इनको सड़कों से निकाला जा रहा है नाव के जरिए। आप समझिए कि वहां पर लोगों का जीना कितना मुहाल हो गया होगा, कि लोग रोजमर्रा के कामों के लिए भी इस समय परेशान हो रहे होंगे, परेशानियों से दो चार हो रहे होंगे। आप समझिए कि कारें जो हैं लगभग छत तक वो कारें डूब चुकी हैं। सड़कों पर अगर कहें तो 4 फीट से ज्यादा का पानी, बल्कि और ज्यादा ही पानी वहां पर है। ये देखिए वडोदरा की तस्वीरें, पानी का बहाव कितना तेज लगातार यहां पर हो रहा है, क्योंकि मॉनसून है, बारिश लगातार हो रहा है। अगस्त में जल प्रलय, वडोदरा की सड़कों पर सैलाब, सुरेंद्र नगर में ढह गया पुल, राजकोट में डूबी गाड़ियां, जालोर में सड़कों पर सैलाब, वडोदरा से जामनगर तक गुजरात पानी से लबालब है। अगस्त में कुदरत का बरसाती कहर टूट पड़ा है। पिछले 2 दिन में ऐसी बारिश हुई है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। वडोदरा से लेकर जामनगर शहर तक को पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। गुजरात में भारी बारिश से हाहाकार है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़क, अंडरपास, मकान,
दुकान, खेत, खलिहान सब कुछ जलमग्न है। शहरों के रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी है। जहां गाड़ियां चलती थी वहां बोट चल रही है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा की इन तस्वीरों को भी देखिए। सड़कों पर सैलाब है। यहां पिछले 3 दिनों में इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर समंदर में तब्दील हो चुका है। सोसाइटीज में कई फीट तक पानी है। दुकानें पानियों में डूबी हुई हैं, गाड़ियां जलमग्न हैं। अब राजकोट की तस्वीर भी देखिए। यहां भी हालात अलग नहीं है। जलस्तर बढ़ने के बाद अजी डैम से छोड़ा गया पानी पूरे शहर को डुबाने पर आमादा है। हमारे यहाँ ये हर साल का प्रॉब्लम है कि हर साल यहाँ मतलब ये आगे तक पानी आ जाता है। आज मतलब 2 घंटे बारिश कम है तो पानी इतना रुक गया है, पर ऐसा 10 साल से तो मैं यहाँ रह ही रही हूँ, तो 10 साल से यही प्रॉब्लम है। पानी यहाँ कमी नहीं हो रहा है, ना ही कोई निकाल हो रहा है। 25 ईयर्स से ये प्रॉब्लम है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। बीजेपी की गवर्नमेंट होए कि कांग्रेस की होए, कोई ने डिटेल में रस लिया नहीं है। जानकारी के मुताबिक निचले इलाकों से अब तक 5000 लोगों को निकाला गया है और करीब 1200 लोगों को बचाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अग्निशमन दल को फंसे हुए लोगों तक खाना पानी पहुंचाने के लिए लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अगले 24 घंटों में स्थिति नियंत्रण में आ सकती है। जैसे ही यहाँ परिस्थिति गंभीर दिखाई दी, उसी टाइम पे उसी दिन आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब ने पूरे निर्देश दे दिए थे। उसकी वजह से आज हम 5000 से ज्यादा लोगों को हम उसके स्थलांतर करा दिया है और साथ में 1200 लोगों को उनको उसका रेस्क्यू भी किया गया है। तंत्र पूरी तरह से लगा हुआ है। हमारी प्रायोरिटी तंत्र की और सरकार की। गुजरात में भारी बारिश से हाहाकार है तो राजस्थान के कई जिले भी बाढ़ से प्रभावित हैं। राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में पिछले 5 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। हालात तो ऐसे हैं कि जालोर में सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लैंडस्लाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर के यूएस क्लब के पास लैंडस्लाइड में 2 मंजिला मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एक बिजली का खंभा लटक गया। घर जाने में बहुत दिक्कत है हमें। और यहाँ पे ये मच्छी वाली कोठी के पास ये रोड गिर गया है सारा, और अभी घर जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। अभी ड्यूटी से आना होता है रात को, तो हमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सड़कों में दरार लंबे समय से आ रही थी और सीपेज के कारण जो है यहाँ पर जो है ये डंगा जो है यहाँ पर खिसका है। यहाँ पे 2 मंजिले आउट हाउस थे नीचे, वो जो है पूरी तरह धंस गए हैं, पर लॉस ऑफ लाइफ नहीं है। अगस्त में भी बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने तबाही मचा रखी है। हालांकि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार बड़े स्तर पर निगरानी रख रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। गुजरात से लेकर राजस्थान तक, दिल्ली एनसीआर में लगातार जो बाढ़ बारिश है वो लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। लेकिन आपको बता दें क्यों ये वर्षकाल विनाशकाल बना है। गुजरात में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात के कई इलाके हमने आपको दिखाए जिससे जो पूरी तरीके से पानी में लबालब नजर आ रहे हैं। कई शहर गुजरात के ऐसे हैं